की खिदमत के लिए और जेल में बैठा हुआ। सर खुदा गवाह है इस बात का, इस मुल्क के अंदर जिसने भी इसको सुधारने की कोशिश की, या वो बेचारा मारा गया या उससे हुकूमत अभी वो जेल में बैठा हुआ है। अभी वो जेल में बैठा। बताएं आप समझते हैं कि वो उनकी हुकूमत अच्छी थी? हाँ बिल्कुल अच्छी। बताएं सब। तो ये जो करंट गवर्नमेंट है ये अच्छी नहीं है? ये आपको एम्बुलेंस दे रही है घर घर, अभी तो हेलीकॉप्टर वाले भी हॉस्पिटल आ गए हैं। ये मैंडेट चोरी है ना, मैंडेट चोर है। इन्होंने क्या किया? मतलब हेलीकॉप्टर वाले हॉस्पिटल में नहीं बैठे हैं, 47 वाले हैं, 45 वाले नहीं है। यही तो मसला है। फॉर्म 47 फॉर्म 40। तालिबान की अगर बात कर ले, तालिबान पाकिस्तान को नसीहतें करता है। तालिबान टीटीपी, आपको पता है हमारा मसला उनके साथ चल रहा है कि भैया आप टीटीपी यहाँ पे अटैक करते हैं और फिर आपके मुल्क में छुप जाते हैं। आप अभी भी हिस्ट्री नेट की और ट्रेजेडी पढ़े ना, तालिबान को टोटली तौर पर अमेरिका अभी भी सपोर्ट कर रहा है और पहले भी सपोर्ट कर रहा था। ठीक है। और इसके पीछे जो है ना हुकूमत, तालिबान खुद ही अमेरिका पीछे हुआ है और तालिबान आ गया। पाकिस्तान तो कहते हैं रो की साजिश है, नहीं इंडिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं अफगान तालिबान के मसले में। ये बस गली की सियासत है कि इंडिया ये वैसे के टॉप पे ना। अब हमें मान जाना चाहिए इंडिया हमसे बहुत आगे चले गए स्टडी में भी। अब इंडिया पता कितना एक्सपोर्टर है, टॉप 5 एक्सपोर्टर है। आप क्या हैं? क्या आपके पास? आप इंडिया के साथ मिल रहे हो आप यार? वो एक्सपोर्टर है, वो दुनिया को बताया कि मैं हूँ यहाँ पे। मेड इन इंडिया पे काम ठीक है, जापान से ज्यादा गाड़ियां चावल हमारा इधर है और जहाँ से दुबई जाता है, यहाँ से हमने टैग लगा के पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या है जनाब, ये मेड इन इंडिया है। तो यार देखें, बात यह है कि उसने इंडिया ने अपने आप को भी इंप्रूव किया है। अब आपने क्या किया? कुछ कश्मीर के सवाल ना, वो खा गया, वो खा गया, वो खा गया। हमने कश्मीर के लिए किया ना, हमने कश्मीर के लिए किया ना। कश्मीर किया वो एक अलग चीज़ ठीक है, लेकिन ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमेशा जब किसी को आप ताना या कुछ चीज़ बातें ना, तो आपका जो ना जो वक्त है, जो आपकी जो इंप्रूवमेंट है, जो आपका बिजनेस है या आप जो चीज़ करते हैं वो जवाब दें, ना कि वो बातों से नहीं, काम से बंदा पहचान जाता है। कि अफगानिस्तान को काम से जवाब नहीं, अफगानिस्तान ये बात कर रहा है तो वो आपको काम करके दिखाया आपने। ठीक है, आपने सवाल बातों की है क्या? अगर अफगानिस्तान आपको बात कर रहा है तो वो उसने अपने आप को इंप्रूव किया और काम करके दिखाया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है तो लोग ये नहीं देखें कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है। वो मैं आपको मेंशन करके आपकी सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है, हमारे साथ नहीं चल रही। ये उनकी एक मतलब ये कह सकते हैं कि उनका दोगलापन है। अगर आप दोगलापन शो करना चाहते हैं ना तो आप लोगों की गलतियां निकालें। ठीक है, अब देखिए तालिबान ने अगर वो बयान दिया है ना तो इसके पीछे उनका कोई एक मकसद होगा। ठीक है, बिना मकसद उन्होंने बयान दिया नहीं है। क्या मकसद हो सकता है? अगर हम इकोनॉमी की बात देखिए, तालिबान जब से आए अफगानिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है, अफगानिस्तान जो है भीख जगह जगह नहीं मांग रहा, अफगानिस्तान ट्रेड की तरफ जा रहा है, तो हमसे कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन पे है मान लेते हैं। लेकिन इस बात में कहीं ना कहीं मजाक है उनका। देखिए, अगर सिक्योरिटी पे हम बात करते हैं ना तो सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की बहुत जरूरी है। चाइना पे अटैक हुआ है। हाँ, लाजमी बात है कि सिक्योरिटी अगर नहीं आपकी मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हर मुल्क आप पे तनकीद करे। जैसे हमारे पास पीएसएल के मैचेस होते हैं तो कुछ मैचेस जैसे भी होते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर हमारे पास सिक्योरिटी की वजह से नहीं आते। चैंपियन ट्रॉफी खतरे में आ गई है। अभी हमारे मुल्क के अंदर एससीओ समिट हो या चैंपियन कोई भी इंटरनेशनल कोई इवेंट मुल्क में आने लगता है, फौरन से दहशतगर्दी आ जाती है। देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी तो यही पैगाम दूंगा इदारों को या लोगों को या इन चीज़ों को कि अगर मतलब लोग आप पे बात करना चाहते हैं, तनकीद का मौका आप खुद फराहम करते हैं, अपनी सिक्योरिटी क्यों बहाल नहीं करते? अपने लोगों को क्यों सिक्योरिटी फराहम नहीं करते? आज तालिबान ने कहा, कल इंडिया कहेगा, अगले दिन कोई और कहेगा, अगले दिन कोई तो बोलता ही नहीं है। इंडिया ने मोदी साहब ने कह नहीं दिया था कि हमें डॉक्टर अजय शंकर का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ बात करने का इरादा चला गया। फिर मोदी साहब ने कहा कि खुद लड़ के मर जाएंगे। वो तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए वो एक सियासी बयान है। पाकिस्तान इतना भी कमजोर नहीं है कि मोदी की तरह के लोग बातें करें और पाकिस्तान को इतना नीचा समझे। ठीक है, वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं जैसे हम भी करवाते हैं। जी, रिकॉर्ड करवा दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस लेवल पे गिरे हुए लोग हैं कि मतलब मोदी जैसा बंदा हमें इग्नोर कर दे। ठीक है, हमारा खुद अपना स्टैंडर्ड है मुल्क का। लेकिन ये हम मानेंगे कि सियासी जो हालात है ना, ये एज अ सिक्योरिटी हमारी बहुत कमजोरी है। मोदी, अगर मोदी की बात करें, इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे माने जाते हैं। रशिया यूक्रेन के वॉर में जो है बैकबोन का रोल प्ले करे, इसराइल और ईरान की वॉर में उनकी लीडरशिप को दुनिया मान लिया। अगर हम नहीं मानते तो उन्हें कौन सा फर्क? देखिए, मैंने कल भी आपको पिछले दफा भी कहा था कि अगर मतलब इसराइल और जैसे अमेरिका से कंट्रीज है ना, ये खुद इंगेज है मतलब किसी कंट्रीज के साथ, तो छोटे मोटे कंट्रीज जो है ना इनके साथ ऐड करते हैं। अब उनका सबसे बड़ा हामी क्या है? इंडिया है। देखिए, इंडिया को वो इतनी चीजें फराहम करता है, मतलब इतना प्रोटोकॉल देता है, छोटे मुल्क को उनके अंडर करता है। तो इस तरह के बयान अगर दे रहा है ना तो इसके पीछे उनका हाथ है। तालिबान क्यों इंडिया को सपोर्ट करें? इंडिया के लिए लव, इंडिया के मिली नगमे गाते हुए नजर आते हैं, इंडिया के झंडे लहराते हुए नजर आते हैं, उनके लिए प्यार मोहब्बत पीस का पैगाम। देखिए, ये एक सियासी बयान हो सकता है। अगर एक मुल्क मतलब इस लेवल पे जा रहा है, सियासी बयान इसलिए हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिया दे रहा है, एजुकेशन में दे रहा है, सियासी में जो मामला है उनमें वो मतलब डिप्लोमेट्स को ट्रेन कर रहा है, मतलब आगे लेके जा रहा है। उनको स्पोर्ट्स में इतना आगे मतलब दे रहा है, एजुकेशन में उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। स्पोर्ट, अफगान क्रिकेट को उठाने वाला इंडिया। तो ये लाजमी बात है कि इस तरह के बयान इंडिया से कुछ हासिल करने के लिए ये बयान लाजमी देगा। इंडिया जो है अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल ग्राउंड बनाने वाला है। वही सारे जो पाकिस्तान में ट्रेन होकर यहाँ से गए थे ना, जैसे ये मतलब पाकिस्तान पे बयानबाजी करते हैं, ये अब जाके इंडिया में ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन पाकिस्तान में हुए। इनको इस तरह के बयान देने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोसी अगर इंडिया है तो सबसे पहले पाकिस्तान इस्लामी ममालिक है। लेकिन पाकिस्तान को नहीं, सारी मोहब्बतें उनकी इंडिया नहीं, सारी मोहब्बतें तो नहीं है। तो मैं भी कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी किसी हद तक इनकी बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन सिक्योरिटी फेलियर पाकिस्तान का है। इदारे इस यहाँ पे बहुत गलती हमें माननी चाहिए और इसके अलावा हमें सिक्योरिटी हालात ठीक करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे ना तो अभी तालिबान ने बयान दिया है, कल को इस तरह के लोग बयान देंगे, दे देगा, युगांडा देगा। सर आपसे बात करेंगे, आपसे जानने दी। आपने कहा था वो छोटे मोटे मुल्क बयान देंगे कि आपकी सिक्योरिटी सही नहीं है। हालांकि वो खुद मतलब इतने छोटे लेवल के कंट्रीज हैं कि हम उनको मतलब चीजें सप्लाई करते हैं, उनको आर्मी को ट्रेन करते हैं, मतलब हमारा आर्मी का इतना स्टैंडर्ड है। इस तरह की कंट्रीज को हम खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। अब हर कंट्री की एक आज़ाद खारजा पुलिस होती है, तो अब हर किसी का आज़ाद खारजा पुलिस है, तो किसी के मामले में इंटरफेयर करना जाहिर सी बात है। एक आज़ाद मुल्क है ना, कोई उससे रब्ता नहीं, चाहे बॉर्डर साथ है लेकिन खारजा पुलिस आज़ाद है, हर चीज़ आज़ाद है। तो इस तरह इंटरफेयर करना जाहिर सी बात है, धमकी देने के बराबर है। अच्छा, उसके अलावा कोई धमकी लग रही है कि अपना घर ठीक हाँ, तुम मत बांध रहे हैं। एक तो इंटरनल
जो मामला होते हैं वो खुद के हो, चाहे वो घर के हों, मुल्क के हों, खुद के होते हैं, बंदे की ज़ात तक डिपेंड होते ठीक है। हैं। अगर ये मामला जाता IMF में या अक़वाम मुत्तहिदा में, तब था कि तब ये बात सोशल होनी थी, ओवरऑल फैल जानी थी। लेकिन सर दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही है ना मुल्क के अंदर। दहशतगर्दी चाइना पे भी अटैक हुआ, पिछले दिनों 11 एम्बेसडर्स पे अटैक हुआ, फिर जो है जो हमारी ड्यूरेंट लाइन है उस पे भी आए दिन अटैक्स होते रहते हैं। तो मसला तो है कुछ बहुत बड़ा। मसला तो है, अब ये तो इंटरनल इशू है, अब दोनों कंट्री का बॉर्डर साथ अटैच जी, है, अटैच है। थोड़ी सी छेड़छाड़ से बात आगे बढ़ जाती है। TTP को हम जवाब ही नहीं दे पाते। हमने अमेरिका से अपील की कि हमें छोटे हथियार दो। अमेरिका ने कहा आपके पास F-16 है, लेके जाओ अफगानिस्तान। अब हम F-16 तैयारी से अगर अफगानिस्तान में अटैक करेंगे, हम TTP अटैक करेंगे, वो तो खुला खुला जंग का ऐलान है ना। वो बात आप वो कैसे करेंगे? देखना, अब पाकिस्तान आज़ाद है इस टाइम, हाँ। वो जवाब दे सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। क्यों नहीं दे रहा? SOPs की वजह से, अक़वाम मुत्तहिदा की वजह से, उसके ऊपर जो है ना रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो अफगानिस्तान है वो इन कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करता, वो अपनी आज़ाद खाजा पुलिस को आज़ाद ही चला रहा है। अब जिस तरह इंडिया वाला सीन हुआ था, त्यारे वाला, इन्होंने अपनी तरफ रिस्पॉन्स दिया, बात खत्म होगी, दब गई। ये भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं अपनी तरफ से, दे सकते हैं, बात नहीं कर सकते ना, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, हम कैसे रिस्पॉन्स देंगे? लेकिन अच्छा, जैसे आपने इंडिया की बात की, त्यार आया और फिर हमने जो है पायलट को छोड़ दिया, बात वहीं पे खत्म होगी, ना जंग में बदली और ना ही कोई हमारी सियासी बयानबाजी। अगर हम तालिबान का बिहेवियर इंडिया के साथ देखते हैं, हमें तो कभी नसीहत करते हैं तो कभी हम पे अटैक करते हैं, लेकिन इंडिया के लिए उनकी पॉलिसीज लविंग है, लव है, पीस है, ट्रेड है, और चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द तालिबान को एक्सेप्ट कर ले। नहीं, यही बात है ना, जो बात हजम होती है समझ लो अमीर की बात हजम होती है, अमीर की बात ऐसा होती है। गरीब के लिए तो आज भी कुत्ता है, बाद में भी उसने वही होना है। जब तक हम अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, अपनी GDP को ग्रोथ नहीं करेंगे, ना हमारी अपनी इज्जत रहनी है, ना हमारी बाहर वाली इज्जत तो करेंगे। आप इंडिया को पैसों के साथ कंपेयर कर रहे हो? पैसों कंपेयर, एक तो वो है को हमसे अलग नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, लेकिन अब वो टाइम के साथ चेंज हो गया, उन्होंने अपने आप को वो इंप्रूव कर लिया, ग्रोथ कर लिया अपने आप की। हम इस मामले में पीछे हैं, तो अब हमारा कंपेयर जो सिर्फ नस्ल कंपेयर है, बाकी GDP में कोई कंपेयर नहीं है। हमारी इस टाइम एक सियासत गटर की सियासत है पाकिस्तान की, हालात बिल्कुल नाजुक है, ना GDP है, ना कोई इकोनॉमी है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। जिसका जोर है बस वही चला रहा है। हाँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मुल्क चंद आप कितना एग्री करेंगे? जितनी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 100%। आप? मैं भी 100%। हाँ, ये तो मुल्क की जो भागदौड़ है ना, वो सियासतदान तो है, मोरा इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कुछ और चीज़ें जो इन चीज़ों को चला रही हैं, कुछ और इसके पीछे बहुत बड़ी कि ये हमें पाकिस्तानी दे क्या रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ। अब अफगानिस्तान कल अभी आज़ाद हुआ है, उसने उसका TTP चेक किया आपने, उसका मुल्की जो मौसलात बरामदात चेक किया आपने। ये बड़े क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं? IMF से भीख मांगते हैं दिन हर रोज, ये हमारी मजबूरी है, चाहे मैं हूँ, चाहे इमरान खान है, चाहे यार देखें, जब तक आप पाकिस्तान की जो ना वो जो अंदरूनी मामला था उसको सेट नहीं करेंगे, हम मजबूत नहीं होंगे। देखें, इमरान खान आ गया, वो खा गया, शहबाज शरीफ आ गया, वो खा गया यार, जो ना वो ये मरीम नवाज है, ये आती है जनाब, यार सवाए तनकीद के क्या कुछ आप काम करके तो दिखाएं। एक दूसरे तनकीद करी जा रहे हैं, और यार किस मती के पीछे हमें लगाया हुआ है। क्या आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये है कि हमें फजूल की बातें, अफगानिस्तान इतनी पावर में है, वो आपको कह सकता है, आपके पास क्या है? अफगानिस्तान कह सकता है, डॉलर है, इकोनॉमी है, ट्रेड है, आपके पास खरीदने के लिए तो कुछ भूख नहीं है, तो अफगानिस्तान को कह सकता है। जिस तरह अफगानिस्तान ने अपना बयानिया दिया है, तो मैं उनको बस ये पैगाम देना चाहूँगा कि पास में हमने आपके बहुत से जो है ना सपोर्ट किया है। तो 20 लाख अफगानियों को आने दिया था, बहुत सपोर्ट किया, 40 साल तक उनको हमने रखा है। ठीक है, एक पल प्लस पॉइंट हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो हम पे जो है ना अपने प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बात आती है ना, जब अफगानिस्तान से एक बात आती है कि अच्छा पाकिस्तान कहता है हमने 30 लाख अफगानियों को रखा, तो आपको अमेरिका ने डॉलर नहीं दिया उन अफगानियों के निस्बत? हाँ दिया होगा। अफगानी तो इनका बात ये इसका मुझे आइडिया नहीं है ना, आपको है कि किसने दिया और किसने नहीं दिया। लेकिन अब बात ये है कि एज अ मुस्लिम कंट्रीज हम दोनों को अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो हम कहते हैं ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ भी करने चाहिए और इंडिया के साथ भी, सारे मुल्कों के साथ। हम पड़ोसी नहीं बदले जाते। बिल्कुल, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप भी एज अ मुस्लिम हम दोनों अगर ताल्लुकात अच्छे रखे तो भाई मजाक ना बनाइए। ऐसा हम भी, आप ये ना समझे कि आर्मी और अवाम के दरमियान कशीदगी चलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक है, कमजोर है। हालात खराब चल रहे हैं, इनका जवाब हम आपको पत्थर से देगा, लेकिन आप जो है ना हौसला नहीं है, हमने लड़ना नहीं, हमने शो से एक अच्छा डिसीजन लेना कि अवाम क्या चाहती है। बिल्कुल, हम एक पीसफुल कौम है और हमें जो है ना इस तरह गुफ्तगू हमें जो है ना जेब नहीं देते। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि रिफ्यूजीज का अगर वो देखे ना कि इतने फंडिंग हो रही थी, हाँ जी, आपने अगर फंडिंग की है तो देखिए रिफ्यूजीज के लाज होते हैं। जब हमारे पास 40 लाख तालिबान आए थे, मतलब उनके लोग आए थे, तालिबान उनके लोग अफगान, तो क्या उसी वक्त उनको उन्होंने डॉलर भेजना शुरू कर दिए थे? ये तो अगर वो भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये तो वो टर्की को भेज रहे हैं, ठीक है, मतलब हंगरी को भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं, रिफ्यूजीज वहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है उनका, हमने उनको जगह दी, उनको खाने दिए, उनको घर दिए, उनके रहायश 40 साल तक उनका मतलब बंदोबस्त किया, उनके कारोबार सेट किए। तो कौन हमें कोई भी हमें ये नहीं कह सकता कि हमने आपको फंडिंग की है, मतलब कोई एहसान नहीं कर सकता। हमारा भी खर्चा हुआ था, थोड़ा से डॉलर आगे खर्चा नहीं, हमने खून की कुर्बानी दी है, जैसे वो बहन भाइयों को दी जाती है ना, हमने उनको इतनी ज्यादा जगह दी, ठीक है, 40 लाखों को मतलब आपने एकदम से निकाल भी तो दिया ना, एकदम से निकाला, इस पे भी वो गुस्सा हो गया कि भाई ये क्या हुआ? वो तो हमारी सिक्योरिटी का मसला बन रहा था ना, इस वजह से हमने उसके बाद दहशतगर्दी हमले रुक गए। होना तो ये चाहिए था, एक भी हमला ना होता। एकदम से तो हमने बिल्कुल भी नहीं निकाला, इस पे कम से कम 2 से 3 या 4 साल लगे हैं। हमने उनको बड़े मुख्तलिफ डेट्स लगा, 1 साल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। जिनके मतलब आपके आईडी कार्ड्स वगैरह बने थे, उनको हमने मतलब यहीं पे सेटल कर दिया। जिनके नहीं पते उनको अपॉर्चुनिटी हमने दी कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो हमारे साथ, मतलब गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को बताएं कि हमने ये करना है। बिना बताए अगर आप मुल्क में रह रहे हैं ना तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। एक पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ भी दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर आपने पाइपलाइन हमसे पूरी ना की तो $18 बिलियन का नुकसान भरना पड़ेगा। ईरान ने हम पे एयर स्ट्राइक्स भी की, वहाँ पे भी ताल्लुकात खराब। अफगानिस्तान के साथ TTP को लेके हालात खराब, इंडिया और पाकिस्तान के हालात खराब, कश्मीर को लेके, ये तीनों पड़ोसियों के साथ हमारी नहीं बन रही वजह।
जो गैस पाइपलाइन में बात है ना, इसमें अगर 18 बिलियन का नुकसान उन्हें हो रहा है तो हमें इससे डबल हो रहा है। उन्होंने अपनी पाइपलाइन पूरी कर दी, अब हमने करनी है वही ना, हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है उस पाइपलाइन का। ये हमारी तकरीबन 100 साल तक हमारी नस्लें इसको इस्तेमाल सकती करेंगे, हैं। सस्ती होनी है। अब जिस तरह रशिया से पेट्रोल आ रहा था तो उसकी जो प्राइस थी वो पाकिस्तान में कम हो रही ठीक थी। है। अब एक जो है ना, अगर हम एक कंट्री से लेंगे, एक दो मतलब एक वो कहते हैं लिमिटेड कंट्री से लेंगे तो हमें चीज़ भी उतनी महंगी मिलेगी। ठीक है, हाँ। अगर हम आज़ाद खाद्य पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, हर किसी के लेंगे सिवाय इसराइल से। हमें टेंशन ही नहीं है, ईरान के 18 बिलियन डॉलर साढ़े को है नहीं पाई, जो जुर्माने से कितों देना है ही नहीं, पैसे कहाँ से देने हैं। बस फिर जितने मर्जी जुर्माने डाली जाओ। एज पर रूटीन जो काम लगे हैं वही करेंगे। हाँ, और इंडिया के साथ क्या मसला चल रहा है? चलो ये तो ईरान का कर दिया, इंडिया के साथ वो भी एक आंख नहीं भा रहा हुकूमत को। इंडिया से शुरू से जहर भरा गया हुकूमत की तरफ से, जहर भरा गया है। भरा गया आवाम के अंदर के ये शुदर है, हाँ। शुदर समझो। उनकी तरफ से ये हमें भी यही बताया गया, उन्हें भी यही बताया गया कि शुदर है। हाँ। क्योंकि वैसे हमें जो है ना वो जहर कहाँ पे भरा गया? कहीं लिखा पड़ा था? ये मुतालिया पाकिस्तान तो नहीं है। जाहिर सी बात है, अब पाक स्टडी जो है ना स्टडी कम और ये ज़्यादा था, लड़ाइयाँ ज़्यादा ज़्यादा है। थी। हाँ ठीक है। तो अब अच्छा, इतनी अच्छी बात है कि हल क्या है तीनों पड़ोसियों की। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, ईरान की भी कर रही हूँ, अफगान की भी कर रही हूँ और इंडिया की भी कर रही हूँ। सिर्फ हम ही कह रहे हैं तीनों नहीं सही, ऐसी सही है बस। नहीं, हल यही है। क्या हाल है बताओ? तीनों के साथ दोस्ती होनी चाहिए। हाल यही है हाँ। कि एक म्यान रवि दरमियानी रास्ता निकाला दरमियानी जाए। रास्ता। ठीक है, उनको भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना ठीक है। हो। दहशतगर्दी जो है ना, ये इंटीरियर मसले हैं और अक्सर जो अनासिर होते हैं ना, अंदर से निकलते हैं, बाहर से कम आते हैं। मतलब अंदर का कोई अंदर की साजिश है। अंदर की चीज़ है जो बाहर वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हाँ ठीक हो गया। तो तो जब अंदर तक ठीक होगा। इंटीरियर हालात सेट नहीं होंगे, बाहर वाले भी चुप नहीं होंगे, तो इस सब बोलते रहेंगे। सब यही करना है, हर किसी को मौका चाहिए बोलने का। सही है, अगर खुद के अंदर बात ना हो तो सामने वाला कभी बात नहीं करता। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।